नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मखाने में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले भाग के अंदर प्रश्नमाला 2.2 के प्रश्न संख्या 5 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 6, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। आपको ये प्रश्न दे रखा है, इसको हल करना है और हल करने के बाद में आपको मिश्रित भिन्न के अंदर लिखना है। तो करता देखो, सबसे पहले जो ये मिश्रित भिन्न में दे रखी है इसको अपन किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे। तो लिखते हैं अपन 3 इंटू, अब इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस 5 को इस 5 से गुणा करेंगे। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, और जो 25 है इस अंश में जोड़ देंगे। 25 और ये कितने हो गए 26, और बट्टे में कितने हो गए 5। क्या किया, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 और 1 26/5। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा 3 इंटू 26, और बट्टे में कितने हैं 5, यही होगा। अब 26 को 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या 3 को 6 से गुणा किया तो क्या 6 3 18, असल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और बट्टे में कितने हैं 5। अब 78 के अंदर 5 का भाग देंगे, वापस किस में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। किस लिए अपन को सरल भिन्न में बदला, क्योंकि 3 से गुणा करना था। अब इसको भाग देंगे, 5 का भाग 7 के अंदर कितनी बार गया, एक बार गया, 5 एकम 5। अब 7 में से 5 गए, पीछे कितने बच गए 2, तो यहाँ शेष को 2 बच गए, नई संख्या क्या बन गई 28। अब 5 का भाग 28 में कितनी बार जाता है, 25 5 बार गया, पीछे 26 27 28, 28 में से 25 गए, पीछे 3 शेष बचे, तो यहाँ लिखेंगे 3, और किसका भाग दिया 5। क्या किया देखो, 5 का भाग 7 में एक बार गया, पीछे शेष बच गए 2 यहाँ लिखे, नई संख्या बन गई 28, 28 में 5 का भाग 5 बार गया, हो गए 25, 28 में से 25 घटाए पीछे बच गए 3, और नीचे बटे में 5 वापस लिखना है। इसी प्रकार इसको करते हैं 5 इंटू, इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 4 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 6 चौक 24, देखो इसको इससे गुणा किया, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 27, बट्टे कितने हैं 4। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले अंशों का गुणा कर देंगे, 5 इंटू 27/4। तो अब गुणा करेंगे, तो 27 को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 7 पंजे 35 का 5, असल की 3, और 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 5 दूनी 10, और 10 और 3 कितने हो गए 13, और बट्टे में कितना है 4। अब किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग सबसे पहले 1 में तो जाता नहीं है, तो 4 का भाग 13 में कितनी बार गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार भाग गया, 4 तिया 12 हो गए, 13 में से 12 गया, पीछे शेष बच गया 1, तो नया भाज्य क्या बन गया 15। अब 15 के अंदर 4 का भाग दो, तो 4 तिरी 12 बार जाएगा, पीछे कितने बच गए, 15 में से 12 गए, पीछे कितने बच गए 3, और भाग इसका दिया 4। समझ में आ गया। इसको वापस किस में बदलना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। अब अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे 7 इंटू 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 को पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 4 दूनी 8, और 8 को और कितने हो गए 9, और बट्टे कितना है 4। अब पहले गुणा कर लो, 7 इंटू 9, और बट्टे में कितने हैं 4। अब इन दोनों का गुणा किया, 7 9 63, बट्टे में 4। अब 63 में 4 का भाग दो, सबसे पहले 4 का भाग 6 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 8 ज्यादा हो जाता है, 2 बार जाता ही नहीं है, एक बार ही जाता है, 4 एकम 4, पीछे कितने बच गए, 6 में से 4 गए, 2 बच गए, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो नई संख्या क्या बन गई 23। अब 23 के अंदर 4 का भाग दो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब 23 में से 20 गए, पीछे कितने बच गए 3, तो यहाँ बच गए 3, और बट्टे में 4। तो ये किस में बदल गई, वापस मिश्रित भिन्न में बदल गई। अब ये देखते हैं
4 इंटू ये 6 सही 1/3 है, तो इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए 3 का पहाड़ा 6 बार बोलो, कितना है 18, 18 और 1 19, तो यहां हो गया 19/3। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे 4 इंटू 19 और बट्टे में 30 हो गया। अब क्या करेंगे 4 को 19 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सबसे पहले 9 चौक 36 का 6, आसर लागी 3, 4 और 3 19 चौक 76 होते हैं, और बट्टे में कितना आ गया 3। अब 76 किसका भाग देंगे, 3 का। सबसे पहले 3 का भाग 7 के अंदर कितनी बार गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया, पीछे शेषफल कितना बच गया 1, यहां उतारा तो नई संख्या बन गई 16। अब 16 के अंदर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, पीछे शेषफल कितना बच गया 1, 3 पंजे 15, यहाँ 16 है तो 1 शेषफल बच गया, और भाग किसका दिया 3 का। तो इस प्रकार 25 सही 1/3 इसका मिश्रित रूप है। अब हम देखते हैं अगला, इसमें पहले मिश्रित भिन्न दे दी और बाद में पूर्ण संख्या दे दी, तो क्या होगा 3, इसको गुणा करेंगे 3 सही 1/4, वो 4 तिरी 12, 12 और 1 13, तो 13/4 और इंटू में कितने हो गए 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 इंटू 6 और बट्टे में क्या हो जाएगा 4। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 6 बार, तो कितना होगा 13 छंग 78/4। अब 78 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 4 का भाग 7 में 1 बार गया, पीछे शेष बल 3 बच गए, हो गए 38। अब 4 का भाग 38 में 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, 37 और 38, 2 शेषफल बच गए जो यहां लिखेंगे, और किसका भाग दिया 4 का। समझ में आ गया। इस प्रकार इसको भी और अपन आगे हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को क्या करेंगे सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 5 3 15, 15 और 2 17/5, इंटू में कितना हो गया 8। अब क्या करेंगे 17 को किससे गुणा किया 8 से, और बट्टे में कितना है 5। अब 17 को 8 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने का तरीका भी आना चाहिए। 8 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, कितना हो गया 8 और 7 56 का 6, असल की 5, 8 एकम 8, 8 5 13। समझ में आ गया। वो बट्टे में कितना है 5। अब 136 में 5 का भाग देंगे, 5 का पहाड़ा 13 में 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार गया, पीछे शेषफल कितने बच गए 3, तो नई संख्या क्या बन गई 36। अब 36 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 5 7 35, और 36 में से 35 गए, पीछे शेषफल बच गया 1, और बट्टे में कितने हो गए 5। इस तरह हमारा आंसर क्या आया 27 सही 1/5। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 6 पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। तो हम प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ज्ञात कीजिए, इसके अंदर है 2 साई 3/4 का 1/2 भाग है, तो अपन को क्या इसको हल करना है। तो का की जगह अपन क्या मानते हैं गुणा मानते हैं, तो अपन क्या करेंगे इसको पहले ये लिखेंगे 2 साई 3/4 इंटू 1/2। अब क्या करेंगे इसे 2 साई 3/4 को मिश्रित भिन्न में है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, तो इसका सरल भिन्न हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 9 10 11, तो 11/4 हो गया, और इंटू में कितना है 1/2। अब इसका गुणा कर देंगे 11 इंटू 1/4 इंटू 2। अब हो गया 11 एकम 11, और बटा कितना हो गया 8। इसको हल कर दिया 11/8। अब इसको अपन मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं ना वापस, तो मिश्रित भिन्न में बदलो। 8 का भाग 11 में कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, एक बार भाग जाएगा, पीछे शेषफल कितने बच गए 9 10 11, 3 शेषफल बच गए, और बट्टे में कितना है 8, तो इसका हल हो गया 1 साई 3/8।
अब अगला प्रश्न देखते हैं, 4 साई 2/9 का 1/2। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 4 साई 2/9 इंटू 1/2। अब इस मिश्रित भिन्न को किसमें बदलेंगे, सरल भिन्न में। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौक 36 और 36 में 2 जोड़े 38। तो 38/9 इंटू 1/2। अब क्या करेंगे, अंश अंश का गुणा कर देंगे, 38 इंटू 1/9 इंटू 2 हो गया। अब 38 एकम 38 बटा में 9 दूनी 18। अब 38 में 18 का भाग दो, ये ऊपर संख्या बड़ी है नीचे छोटी है तभी तो भाग जाएगा। तो इसके अंदर 18 एकम 18, 18 दुआ 36, 2 बार भाग गया। पीछे शेषफल कितना बच गए, 38 में से 36 गए, 2 शेषफल बच गए और बट्टा में कितना हो गया 18। अब देखो अगला, यहां पर भी 3 साई 5/6 का 5/8 भाग। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे 3 साई 5/6 इंटू 5/8। यहां सबसे पहले सरल भिन्न में बदलो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23 बट्टे में 6 इंटू 5/8। अब क्या करेंगे, गुणा कर दो, 23 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 115 बटा 6 को 8 से गुणा किया तो इसका पारा 6 8 48। अब क्या करेंगे, 48 का भाग 115 में देंगे, कितनी बार जाएगा 48 एकम 48, 48 दुआ 96, 2 बार भाग जाएगा, 2 बार भाग गया। पीछे शेषफल कितने बच गए, 115 में से 96 घटा दो, पीछे कितना बचेंगे 15 और 4 19 शेष बचेंगे। कितने बचेंगे 19 शेषफल और बट्टे में कितना है 48। तो इस प्रकार ये हमारी वापस मिश्रित भिन्न में बदल गई। क्यों बदला, इसको गुणा करने के हल करने के बाद में वापस इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। इस प्रकार यहां पर देखो 9 साई 2/3 का मतलब होता है गुणा 5/8। तो इसको हल करेंगे अपन, सबसे पहले 3 का पार्ट 9 बार बोलेंगे, 9 3 27, 27 और 2 29/3 इंटू 5/8। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे 29 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 को 5 से गुणा करेंगे तो 145 और बट्टे में 8 का पारा 3 बार बोलेंगे, 8 या 24। अब क्या करेंगे 24 का भाग इसके अंदर देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 24 का पारा कितनी बार बोलेंगे तब ये आ जाएगा। तो 24 का पारा इसमें 6 बार बोलेंगे, 24 5 120, 24 छक्के 144। पीछे कितना बच गया, एक शेषफल बच गया और बट्टे में कितना हो गया 24। वापस इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो यही आएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 7 है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उसकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। अब देखो इसके अंदर आपको भिन्न दे रखी है, 2/5 पानी कुल का किसने उपयोग किया, विद्या ने किया। अब देखो हम सबसे पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। एक बोतल है, ओके, और उसके अंदर 1 2 3 4 5 भाग है। 5 भाग में से 2 भाग किसने पिए, विद्या ने पिए। बताओ शेष किसने पिया, तो शेष प्रताप ने कितना पिया, जो बाकी बचा है उसने प्रताप ने पिया कितना 1 2 3, अर्थात टोटल 5 भाग है, उसमें से 2 भाग तो पी लिए विद्या ने। समझ में आ गया, उपयोग ले लिया मतलब 2/5। अब बाकी 3 भाग, 5 का 3 भाग किसने उपयोग लिया, किसने लिया, प्रताप ने लिया। तो इसी को हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखे विद्या ने पानी पिया, कितना पिया, कुल का 2/5 भाग।
समझ में आ गया? अर्थात कुल पानी कितना है? 5 लीटर, यही है। तो यहां क्या हो जाएगा? तो ये ऐसा बनेगा, देखो कुल का 2/5 है, तो कुल कितना है? 5 ही तो है, तो 5 का 2/5 होगा। अब का मतलब क्या होता है? इनटू। तो अब क्या करेंगे? मैंने पिछले भाग में बताया, आप डायरेक्ट इसको भी हल कर सकते हैं और गुणा करके भी कर सकते हैं। तो गुणा कर लीजिए, 5 × 2/5, 5 दूनी 10, 10/5, और 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 2। तो बताओ, विद्या ने पानी पिया कुल का 2/5 भाग, कितना है? 2 लीटर पानी पिया। अब बोला है शेष पानी प्रताप ने पिया। अब प्रताप ने पानी कितना पिया? यही पूछा है, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। अब मात्रा नहीं पूछी है, मात्रा का भिन्न पूछा है, कितनी भिन्न पिया। तो हम जानते हैं पूरा 1 होता है भाग। तो क्या करेंगे? यहां लिखेंगे प्रताप के पानी के भाग की भिन्न कितनी हो जाएगी? कुल 1 भाग होता है। कितना होता है? 1 भाग होता है। उसमें से 2/5 विद्या ने पानी उपयोग ले लिया, तो पीछे जो भी भाग बचेगा वो कौन लेगा? प्रताप लेगा। अब देखो यहां हर के अंदर 5 है, तो यहां पर भी तो 5 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? यहां 5 से गुणा, नीचे गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अंश हर में समान संख्या से अपन कुछ भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो नीचे 5 है, तो यहां पर भी 5 बनाने के लिए अपने क्या किया? अंश में भी 5 से गुणा किया। तो यहां क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, बट्टे में क्या है? 5। कुल भाग मतलब 5 में से 5 भाग, टोटल कुल भाग हो गया। कुल में से 2/5 भाग निकाल देंगे, तो बाकी जो भी बचेगा वो अपना शेष बच जाएगा। तो इसमें से 2/5 हो गया। अब हम इसकी बाकी तो की होगी, दोनों का हर समान है, तो अपन क्या करेंगे? ऊपर वाला को हल कर देंगे और हर को वापस लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 - 2/5। या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आया? 5। 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस का माइनस, 5 का भाग 5 में 1 बार गया, 1 को 2 से गुणा किया 2। अब 5 में से 2 गए, पीछे कितने बच गए? 3, और बट्टे में 5। और मैंने पहले यही बताया था, टोटल कितने भाग बनाए? 1 2 3 4 5 भाग बनाए। उसमें से 2 भाग विद्या ने लिए, तो बाकी 3 भाग कौन लेगा? शेष प्रताप लेगा। तो अपने इसको मेथड वाई ऐसा किया, कुल का 2/5, कुल कितना है? 5 का 2/5। तो का की जगह गुणा, इसको हल किया तो 2 लीटर ले लिया। अब पूछा प्रताप की भिन्न क्या है? जो पानी उपयोग लिया है। अब कुल पानी कितना है? 1 मतलब 5 में से 5 टोटल कुल होता है, उसमें से 2/5 किसने ले लिया? विद्या ने ले लिया। तो बाकी कितना बच गया? 3/5 प्रताप लेगा। इस तरह ये हमारा प्रश्न संख्या 8 हुआ। अब हम अगली क्लास के अंदर प्रश्नावली 2.3 करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।